सो हाय एवरीवन, आई एम चेतन, फर्स्ट ईयर सीएस स्टूडेंट एट मिनट भोपाल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले कि लास्ट मंथ की जेईई मेंस की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि 24 जनवरी से आपके जेईई मेंस के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए हम देखेंगे कि स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि स्ट्रेटजी बनाते कैसे, ताकि आप आपके लिए आपके अकॉर्डिंग एक बेस्ट सूटेड स्ट्रेटजी तैयार कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, यानी कि हम अपने लिए एक बेस्ट सूटेड स्ट्रेटजी बनाना सीखेंगे। और मैं साथ में लाइव यहाँ पे आपको एक स्ट्रेटजी बना के दिखाऊंगा। तो स्ट्रेटजी बनाने में सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि हम सिलेबस को शॉर्ट आउट करेंगे। मतलब कि हमारे सिलेबस में 11th और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के एक बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस बन जाता है। उस सिलेबस में से हम वो वाली चीज़ें शॉर्ट आउट कर रहे होंगे, फिल्टर आउट कर रहे होंगे जो हमारे लिए अच्छी है, ईजी चैप्टर से हाई स्कोरिंग है, ताकि उससे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स कर रखें। हमारा आज की स्ट्रेटजी का जो मैं यहाँ वीडियो में बना के दिखाने वाला हूँ, उसमें हम टारगेट रखेंगे 200 मार्क्स तक। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा सिलेबस फिल्टर आउट करना और उसमें से अच्छे अच्छे चैप्टर्स चूज़ करना। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में PDF अटैच करी है, जिसमें चैप्टर वाइज सिलेबस है, उसको प्रिंट कर लेना। और उसके बाद हम उसमें से चैप्टर वाइज फिल्टर आउट करना शुरू करेंगे। जैसे कि मेरे पास फिजिक्स के चैप्टर वाइज वेटेज है, और इसमें फर्स्ट चैप्टर है 11th का है, उसके बाद नीचे वाला पोर्शन 12th का लिखा हुआ है, और हर एक के सामने लिखा हुआ है कि 2022 में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक शिफ्ट में इससे आए थे ऑन एन एवरेज, यानी कि इतने ही क्वेश्चन आपके 2023 में भी आ सकते हैं। हमेशा प्रोबेबिलिटी मान के एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन प्लस बेसिक मैथमेटिक्स। क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशन ईजी चैप्टर है, बेसिक मैथमेटिक्स ईजी चैप्टर है, 2 साल तक अच्छे से पढ़ ले होता है, एक क्वेश्चन आता है, तो इस वाले चैप्टर को हम ज़रूर करेंगे। फिर सेकंड चैप्टर आता है काइनेमेटिक्स हम कर लेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ईजी चैप्टर है, स्कोरिंग है। योर देन नेक्स्ट चैप्टर इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाला चैप्टर्स भी हम कर लेंगे। सेम उसके बाद वर्क पावर एनर्जी। अब वर्क पावर एनर्जी चैप्टर ऐसा है जो इजी वाला पार्ट, स्टार्टिंग वाला पार्ट इजी है, लास्ट वाला पार्ट धीरे धीरे आते हुए टफ पड़ने लगता है। जहाँ पे पावर एनर्जी आते हैं कुछ बच्चों को दिक्कत आने लगती है, तो उसमें हम इसको लास्ट में रखेंगे। हम करेंगे बट साइड में ब्रैकेट में लिख देंगे इन लास्ट टाइम। तो अब मैंने स्ट्रेटेजी बना ली है, मतलब कि मैंने सबसे पहले इस लिस्ट में से चैप्टर्स फिल्टर आउट की कि कौन से चैप्टर्स मैं करने वाला हूँ, और उसके बाद उन चैप्टर्स में से मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया कि किस चैप्टर्स को मुझे रिवाइज करना है, यानी कि जस्ट मुझे उसके फॉर्मूले कंसेप्ट एक बार रिवाइज करने हैं। सेकंड कैटेगरी थी प्रैक्टिस वाली, जिसमें मैंने उनको डिवाइड किया कि किसको मुझे थोड़ा सा रिवाइज करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन, ताकि उसके क्वेश्चंस में एग्जाम में बना पाऊँ। और एक थर्ड कैटेगरी मैंने बांटी थी लर्निंग, यानी वाले चैप्टर जो मैंने आज तक पढ़े ही नहीं है, मेरे को फर्स्ट टाइम पढ़ना पड़ेगा, तो मैं उनको वन शॉट से कवर करने वाला हूँ। और जो भी चैप्टर के आगे एल है, यानी कि लर्निंग है, उसमें हम 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। यानी कि फर्स्ट चीज़ हम करने वाले हैं उसके कंसेप्ट क्लियर प्लस उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन, जो कि अगर आप वन शॉट देखोगे तो उसमें दोनों चीज़ें बेसिकली आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहे पेपर्स। और मैंने एक चीज़ और लिखी है सामने, वो ये है बेसिक्स। मैंने किसी चैप्टर्स के सामने लिखा है बेसिक्स, जैसे कि केमिस्ट्री में चैप्टर इक्विलिब्रियम के आगे मैंने लिख दिया है बेसिक्स का मतलब है हमें चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन चैप्टर्स का जो फर्स्ट लेक्चर होता है, जिसमें मैं बताया था इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस टाइप से हमें हर एक चैप्टर का थोड़ा बेसिक पढ़ना है। SHM का बेसिक्स मतलब कि ऑसिलेशंस क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, वो बेसिक फॉर्मूलेस, क्योंकि वो जब भी 2-3 चैप्टर्स को मिक्स करने की कोशिश करेगा ना, तो वो हमेशा एक चैप्टर का बेसिक उठाएगा, SHM का बेसिक उठाएगा और उसको किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ मर्ज करने की कोशिश करेगा, ताकि और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम की इक्वेशन आ गया, आपको उस फॉर्मूला लगा के वो कंसंट्रेशन निकालना। इसलिए हम बेसिक्स भी कहीं पे इंक्लूड किए हैं। ठीक है, और फाइनली मैंने इन तीनों चैप्टर्स को करने के बाद एक जो चेकलिस्ट कैलेंडर मैंने PDF अटैच करी थी, उसमें मैंने फिल किया कि कौन से चैप्टर में क्या करना है, किस दिन हमें कौन सा चैप्टर करना है। ये रही PDF। ठीक है, इसमें मैंने फिल किया है 20 से स्टार्ट किया है और 22 को हमारा टारगेट दे रखा है। अगर आप इसमें ढंग से देखोगे तो आपको दिखेगा कि लगभग 4 तारीख तक हमने जितना भी टारगेट किया था वो सारा टारगेट हमारा कंप्लीट हो रहा है सिर्फ 4 जनवरी तक। तो हमारा पेपर था 22 जनवरी तक। अभी एक आइडियल सिचुएशन थी, इस आइडियल सिचुएशन में, ठीक है, एक आइडियल सिचुएशन थी। आइडियल सिचुएशन जनरली फॉलो नहीं होगी, बट एक बहुत हद तक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें स्टार्टिंग के कुछ डेज अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग के डेज में मैंने बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें रख दी, यानी कि स्टार्टिंग के डेज में वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि जब हम स्टार्ट करने वाले होंगे हमारे अंदर जोश होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर लें। फिर धीरे धीरे मैंने वर्कलोड कम किया, और हर 6-7 दिन के बाद मैंने बीच में एक दिन गैप की तरह रखा है, जिसमें हम हमारा बचा हुआ बैकलॉग कवर कर रहे होंगे। ठीक है,
एक फर्स्ट संडे 25 को एक मॉक टेस्ट रखा है जो हम मॉर्निंग में देंगे, ताकि हम मॉर्निंग वाले टाइम के साथ सिंक हो जाए। और फिर जो नेक्स्ट संडे उसमें हम एक मॉक टेस्ट देने वाले दिन में 2 से 5 वाले टाइम में, ताकि हम दिन वाले टाइम में भी थोड़ा सा सूटेबल हो जाए पेपर देने के लिए। इसी तरह से पूरा पेपर है। ट्राई किया है कि एक दिन में सिर्फ लेक्चर ना हो, लेक्चर भी हो, साथ में रिवीजन भी हो, साथ में प्रैक्टिस भी हो, प्लस वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट हो। सिर्फ मैथ्स नहीं हो, मैथ्स फिजिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों, इस तरह से। ठीक है, अब बचे हुए दिनों में क्या करना है, क्योंकि अब मैंने 4 तारीख तक इसमें सिलेबस कंप्लीशन का एक टाइम टेबल बनाया है, चेकलिस्ट बना दी है, तो अभी 4 तारीख तक फॉलो तो होने वाली है नहीं। तो लेट्स हमने बोला वर्स्ट से वर्स्ट केस में 10 से 12 तारीख तक 80 से 90% भी अगर फॉलो हो जाती है, तो उसके बाद जो बचे हुए 10 दिन है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। उसमें जो हमें सबसे पहली चीज़ करनी है वो होगा जितने भी हमने चैप्टर्स फिर से लर्न किए थे, जो नए लर्न चैप्टर के, जैसे कि अगर मैंने मॉडर्न फिजिक्स लर्न किया था तो उसमें हमें मॉडर्न फिजिक्स का रिवीजन करना है। फिर से मैंने पॉलीमर नया चैप्टर लर्न किया था 20 एक महीने में, तो मेरे को उसका रिवीजन करना है। इससे हम लास्ट 10 डेज का एक अलग शेड्यूल बनाएंगे जिसमें हम बचे हुए चैप्टर्स को रिवीजन कर रहे होंगे, और फिर से अपने आपके जो वीक चैप्टर्स हमें पता चल रहे होंगे, जैसे कि आप मॉक टेस्ट देंगे तब मॉक टेस्ट में आपको पता चलेगा कि मेरा ये वाला टॉपिक वीक है, तो आप उस वीक को पर्टिकुलरली स्ट्रेंथन कर रहे होंगे। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई है। उसके बाद एक थर्ड चीज़ रहेगी कैलकुलेशन स्किल। जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें ना 25 तारीख का जो संडे है उसमें सिर्फ मैंने 2 ही चीज़ें रखी है, मॉक टेस्ट करना है आपको और कैलकुलेशन ट्रिक्स है। अब बचे हुए टाइम में आप अपना बैकलॉग कवर कर सकते हो। और कैलकुलेशन ट्रिक्स किस लिए है, क्योंकि आप बहुत से बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करोगे तो आप फंस जाओगे, किस तरह से अप्रोक्सीमेट निकालना है, कितनी डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। तो वो सारी चीज़ों के लिए हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि अगर कैलकुलेशन फास्ट कर पाए तो एग्जाम में टाइम बचेगा, तो हम 1 से 2 क्वेश्चन ज़्यादा कर पाएंगे, तो हमारे 8 से 10 नंबर बढ़ जाएंगे उस केस में। ठीक है, एक थर्ड चीज़ आपको करनी है, जब आप लास्ट के 10 दिनों में होगे ना, अभी नहीं सीखनी है ये चीज़, लास्ट के 10 दिन में, लेकिन ट्राई करना 10 जनवरी के बाद आप सीखना स्टार्ट कर देगी किस तरह से तुक्के लगाए जाते हैं। तुक्के मतलब हाउ गेस वर्क कि होता है कि आपको कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको आ नहीं रहा होगा, आपने थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ा, चैप्टर नहीं आता, लेकिन वो गेस वर्क से आपका बन जाएगा। क्योंकि अगर आपके एग्जाम में अगर आपका पेपर अच्छा गया 180 तक 180 200 तक मार्क्स आ रहे तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका पेपर कम है, आपको पता है 150 तक मार्क्स आ रहे, जो मेरे को अचीव करना था मिलने वाला है नहीं, तो उस केस में आप थोड़े बहुत तुक्के लगा सकते हो, जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी पॉजिटिव मार्क्स आने की। तो वो सारी चीज़ें हमें लास्ट के 10 दिन में सीखनी है। 10 दिन में हमें बिल्कुल एग्जाम के साथ सिंक होना है, बिल्कुल अंदर से एक्सपीरियंस लाना है, इसलिए 10 दिन अलग ही रखें। और 6 तारीख है, सॉरी 4 तारीख तक इसमें सिलेबस कंप्लीशन है, तो हम 10 12 15 तक भी अगर कर लेते हैं तो हम लास्ट के 1 वीक में पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एग्ज़ाम।